हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दुनिया में जितने तरह के कंप्यूटर होते हैं उन सारे तरह के कंप्यूटर को हम लोग पढ़ जाएंगे। ठीक है। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हम लोग देखते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ कैटेगरी में रखा गया है। तो उन सारे कैटेगरी को अगर पहचानना है तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना होगा। आपको हर तरह के कंप्यूटर, छोटा से बड़ा, आपके आसपास, आप जहाँ रहते हैं आपके आसपास में बहुत सारे डिवाइस है जिनको कंप्यूटर बोला जाता है, जिनको कंप्यूटर मान लिया गया है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं होगा कि उसको कंप्यूटर बोला भी जाता है। ठीक है। तो उसको समझना है तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखते चलिए। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर को हम लोग किन आधार पे बांटते हैं। तो कंप्यूटर जो भी है उसको हम लोग ऑन दी बेसिस कुछ आधार बनाते हैं और फिर उसी आधार पे बांटते हैं। तो आप पर्पस के आधार पे बांट सकते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पे बांट सकते हैं, शेप एंड साइज के आधार पे बांट सकते हैं। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो टेक्नोलॉजी मतलब किस तरह के तकनीक पे वो काम करता है। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर देखा जाए तो एनालॉग और डिजिटल हाइब्रिड तीन ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं अगर तकनीक के आधार पर देखा जाए तो या तो वो एनालॉग होंगे या डिजिटल होंगे या हाइब्रिड होंगे। ठीक है। तीन ही प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। अगर पर्पस के आधार पर देखा जाए तो दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो जनरल पर्पस या तो स्पेशल पर्पस। ठीक है। अगर शेप एंड साइज के आधार पर देखा जाए तो जनरली शेप एंड साइज के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर को ही बांटा गया है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। तो डिजिटल को शेप एंड साइज के आधार पे बांटा गया, तो उसमें माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, ये चार कैटेगरी बनाया गया। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेनफ्रेम क्या है, सब आगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी के आधार पे। ठीक है। टेक्नोलॉजी के आधार पे तो पहला है, उसको अभी स्किप कीजिए, आ जाइए यहाँ पे 2 नंबर पे। 2 नंबर में है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे तीन तरह से हम लोग बांटते हैं। तो पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। तो एनालॉग कंप्यूटर को पहचानने का तरीका कि कैसे पहचानेंगे कि ये कंप्यूटर एनालॉग है। तो दुनिया में बहुत सारे मशीन हैं जिसको एनालॉग कंप्यूटर माना गया। देखिए, सबसे पहला बात कि कंप्यूटर अगर समझना है कि कंप्यूटर क्या है तो जनरली हम लोग इस तरह का कुछ दिमाग में लेते हैं कि ये हो गया सीपीयू, और फिर यहाँ पे कुछ मॉनिटर हो गया, फिर कुछ कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, फिर माउस देखने को मिल जाएगा, और इन सबको एक साथ हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। हाँ, तो ये तो कंप्यूटर है ही, लेकिन ऐसे ऐसे मशीन हैं जिनको भी कंप्यूटर बोला गया है। इसीलिए कंप्यूटर बोला गया है कि क्योंकि वो आपके काउंटिंग को, आपके कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। कोई भी मशीन अगर आपके कैलकुलेशन को आसान बना रहा है तो वो कंप्यूटर है। आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। मोबाइल तो कंप्यूटर है ही। समझिए, एनालॉग कंप्यूटर तो कह रहा है कि वैसा कंप्यूटर जो इनपुट के तौर पे एनालॉग डाटा ले, इनपुट के तौर पे एनालॉग डाटा ले और आउटपुट भी एनालॉग डाटा के रूप में दे। तो एनालॉग डाटा जनरली टेम्परेचर और प्रेशर को कंसीडर किया जाता है। बहुत तरह का एनालॉग डाटा होता है, लेकिन समझने के लिए दो ही लीजिए। टेम्परेचर एंड प्रेशर को इनपुट के तौर पे ले और आउटपुट भी टेम्परेचर और प्रेशर के तरह ही आउटपुट दे दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि आपका थर्मोमीटर, हम लोग तो थर्मामीटर यूज करते हैं ना। देखिए, थर्मामीटर आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर चल गया है उसमें मत जाइएगा। वैसा थर्मामीटर जिसमें पारा लगा होता है, ठीक है, पारा बहुत लोग को देखने नहीं आता उसमें। लैक्टोमीटर, प्रेशर मीटर, स्पीडोमीटर, पुराना बाइक में जो स्पीडोमीटर होता था वो सब एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। उसमें इन सारे डिवाइस में, ये सारे डिवाइस एनालॉग कंप्यूटर कहलाएंगे। इन सारे डिवाइस में या तो टेम्परेचर दिया जाता है या तो प्रेशर दिया जाता है इनपुट के रूप में, और ये आउटपुट अपना प्रेशर लगा के या टेम्परेचर बढ़ा के अपना आउटपुट दिखा देते हैं। समझने वाला आदमी समझ जाता है। आ जाइए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जो 0 और 1 के फॉर्म में डाटा ले, बाइनरी फॉर्म में डाटा ले, बाइनरी डिजिट के फॉर्म में डाटा ले, और फिर
प्रोसेस करे और आपको आउटपुट भी बाइनरी के रूप में ही दे, 0 और 1 के फॉर्म में ही आपको आउटपुट दे। तो जितना मोबाइल, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सब लैपटॉप, ये सब बाइनरी कंप्यूटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है, सब डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर हम लोग को आगे बढ़िया से पढ़ना है, तो बस इसको इतना ही पे समझ के आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? देखिए, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जोड़ दिया गया तो ये बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग के फॉर्म में अगर इनपुट लेता है, ठीक है, और आउटपुट आपको डिजिटल के फॉर्म में देता है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग के फॉर्म में इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है डिजिटल फॉर्म में, या इसको उल्टा हो सकता है, डिजिटल के फॉर्म में इनपुट दे दीजिए और एनालॉग के फॉर्म में आपको आउटपुट मिले, ठीक है। वाइस वर्सा भी ये होता है। तो ये इस तरह का कंप्यूटर क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमारे आसपास में बहुत सारा मशीन है, जैसे डिजिटल थर्मामीटर। आजकल जो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, एक बच्चा भी देख लेता है। तो डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है? टेम्परेचर, अभी भी तो बॉडी का टेम्परेचर ही ना उसको देते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर जो कि एनालॉग डाटा है वो इनपुट के तौर पे जाता है, लेकिन डिजिट के तौर पे उसमें लिख देता है, तो डिजिटल रूप में आपको आउटपुट दे देता है। उसी तरह से डिजिटल स्पीडोमीटर जो कि आजकल की गाड़ी में आता है, आपका जो वॉशिंग मशीन है, ये सब जो माइक्रोवेव ओवन है, ये सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। देखिए, आपको लग रहा हो कि ऐसे ऐसे सामान का नाम ले रहे हैं जिसको आप कभी कंप्यूटर कंसीडर ही नहीं किए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंप्यूटर का कैटेगरी, टेक्नोलॉजी के आधार पे बांटा गया, ठीक है। अब आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं पहला, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। तो देखिए, पर्पस के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। वैसे कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जिसका यूज बहुत सारे कामों में किया जाता है, ठीक है, तो उसको जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप उस पर गेम खेल लिए, उस पर गाना सुन लिए, उस पर नेट चला लिए, मूवी देख लिए, कुछ टाइपिंग कर लिए, मतलब दुनिया भर का काम उस पर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरली जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो डिजिटल कंप्यूटर जो भी होता है, वो सब क्या होता है? जनरल कंप्यूटर, ठीक है, वो जनरल कंप्यूटर होता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिसको एक ही काम के लिए बनाया गया है, एक ही काम के लिए बनाया गया है, उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो जितना एनालॉग कंप्यूटर हम लोग देखे हैं, हाइब्रिड और एनालॉग में उदाहरण, जो भी एनालॉग में आपने उदाहरण देखा है या हाइब्रिड में देखा है, वो सब आपका स्पेशल पर्पस में आ जाएगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर सारा और हाइब्रिड कंप्यूटर वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। देखिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को डेडिकेटेड कंप्यूटर भी बोलते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा, डेडिकेटेड कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो एक ही काम के लिए डेडिकेटेड है, एक ही काम करेगा, 10 तरह का काम नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी हमने क्या कवर किया? कंप्यूटर का टाइप दो आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे और पर्पस के आधार पे। अब आ जाइए, एक जो है, अब उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। देखिए, शेप एंड साइज मतलब कि आकार के आधार पे बांटा गया। तो जनरली डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, उसी को आकार के आधार पे मतलब 4 प्रकार से बांट दिया गया। माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो मिनी, 2 नंबर पे आता है मिनी, माइक्रो मिनी, मेनफ्रेम, सुपर। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर को ही हम लोग माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, ये सब पर्सनल कंप्यूटर है। तो जो डेस्कटॉप है वो भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लैपटॉप वो भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। पाम टॉप, देखिए, पाम टॉप जो भी हम लोग का मोबाइल है ना, ये पाम टॉप कहलाता है, ठीक है। हथेली में रख के इसको यूज करते हैं, इसी के लिए इसको बोलते हैं पाम टॉप। तो मोबाइल, कैलकुलेटर या डिजिटल डायरी, ये सब पाम टॉप कहलाएगा। और इसको पीडीए भी बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यहाँ पे फुल फॉर्म गलत है, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, पीडीए। तो जो भी मोबाइल है, इसको हम लोग पीडीए बोल सकते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हम लोग देखते हैं असिस्टेंट के तो जैसा दिन रात साथ में रहता है। आज ये मिनी कंप्यूटर, देखिए, मिनी कंप्यूटर जो होता है ना, इसकी क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है हर मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में, स्टोरेज के मामले में, हर तरह से
इसकी क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग मिनी सर्वर भी बोलते हैं। देख रहे हैं, मिनी सर्वर, मिनी कंप्यूटर को सर्वर भी हम लोग बोलते हैं। आप लोग सुनते नहीं है कि बैंक में सर्वर है, किसी इंस्टीट्यूट में सर्वर है। तो जो इंस्टीट्यूट या छोटे छोटे संस्था में जो सर्वर होता है ना, वो मिनी कंप्यूटर ही होता है। तो मिनी कंप्यूटर में क्षमता ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर को पीसी बोलते हैं, मतलब एक इंसान के लिए डिजाइन किया गया रहता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर पर एट ए टाइम बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं। तो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट के लिए इसको बनाया गया रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये मल्टी यूजर सिस्टम होता है, मल्टी यूजर होता है, मतलब बहुत सारे यूजर एट ए टाइम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता तो जाहिर सी बात है इसकी ज़्यादा होगा ही। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से भी पावरफुल, मिनी कंप्यूटर से भी पावरफुल होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर में मान के चलिए अगर 200 लोग एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी गूगल का सर्वर हो गया, आपका यूट्यूब का सर्वर हो गया, फेसबुक का सर्वर हो गया, वो लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर रखते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जुड़ते हैं जहाँ पे उस तरह का जो वेबसाइट है, तो वो लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर रखते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मल्टी यूजर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मल्टी यूजर होता है। देखिए लिखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज सेम लाइक मिनी कंप्यूटर, लेकिन अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस इसका होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर को जनरली साइंटिफिक यूज के लिए रखा जाता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि जो भी जैसे कि इसरो हुआ, नासा हुआ, ये सब के पास सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, एकदम रियल टाइम में ये काम करता है। ठीक है, और जैसे कि देखिए एटॉमिक बॉम्ब, मिसाइल, फाइटर प्लेन, जो एयर जो स्पेसशिप होता है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर का ही हेल्प लेते हैं। एग्जांपल में आपको क्रे 3, साइबर 205, परम परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम है, और बाकी ये सब तो विदेशी है। ठीक ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दूसरा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इस मटेरियल को थोड़ा पढ़ने के लिए। ठीक है, हम ऊपर ऊपर से समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।